मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों को चयनित किया है, जिसमें चंदला से हरप्रसाद अनुरागी जी को चुना गया है। हरप्रसाद अनुरागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि 2023 में विधानसभा का जो चंदला विधानसभा का ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को ये चुनाव लड़ रहे हैं और आज जो टिकट उनकी घोषित की गई है वह उसका श्रेय किसे देना चाहते हैं जी। हम सबसे पहले चंदला विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पेयजल की समस्या, रोडों की समस्या और आवारा पशुओं की जो समस्या चल रही है, उससे निजात पाने के लिए और जो हमारे यहाँ बालू का जो उत्खनन चल रहा है तो उसके लिए ज़रूर हम लड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारा ये उद्देश्य है कि जो अपने कुछ एरिया में सिंचाई के साधन अभी उपलब्ध नहीं है, तो हमारा सबसे पहला यही रहेगा, मांग रहेगी, हमारी कांग्रेस पार्टी ज़रूर उसको करेगी और करवाएंगे, हम उनसे अपना करवाएंगे। सिंचाई के साधन जो गौरिहार एरिया हमारा और बारीगढ़ एरिया जो रह गया है उसके लिए करेंगे। और अपने यहाँ महाविद्यालय जैसे गौरिहार है, वहाँ ये बड़ी योजना होना चाहिए। और हम जहाँ तक है जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों को ये भ्रष्टाचार ये दुनिया का सब तहसील में होता है, इससे हम निजात दिलाएंगे लोगों की। अपने लोगों की सेवा हम निस्वार्थ भाव से, किसी तरह का लोभ लालच से नहीं, जन सेवा के भाव से करूँगा। मैं एक शिक्षक आदमी होने के नाते मैं कभी किसी को अपने द्वारा कष्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। आपको जो है आज प्रत्याशी के रूप में 144 जो सीटें हुई हैं जी, उसमें आपको घोषित किया गया है। जी, जी। इसका पूरा श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? ये क्या है, हम शुरू से आज से 2005 से लेकर के लगातार निरंतर कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति हैं और कांग्रेस की सेवा करना हमारा बिल्कुल फ़र्ज मानते हैं। हमने ये देखा कि जैसे कांग्रेस में हमारी अनित्या बहन हमारी पहले सपा से चुनाव लड़ी, बासपा से लड़ी, लेकिन जब हमारी पार्टी में वो सम्मिलित हो गई तो हमने अपना पूरा समय देकर ईमानदारी से काम किया और आज भी हम ईमानदारी से काम करेंगे। जो भी प्रत्याशी हैं हम उनके भाई, उन्हीं सभी भाइयों को मना करके अपने साथ लाएंगे। चुनाव में नहीं, हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और मेरा ये विश्वास भरोसा है कि लोगों की जो भावनाएं हैं मैं उन भावनाओं को कभी कुंठित नहीं करूँगा। लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके लोगों का सहयोग करूँगा और सभी का आशीर्वाद लूँगा मैं। आप शिक्षक थे, जी, जी। किस पद पर रहे शिक्षक? मैं एक सहायक शिक्षक के पद पर रहा, सन 80-81 से मैं शिक्षक रहा। लगातार मैं 31 साल की सर्विस रही मेरी और अपना शिक्षा का जो मेरा समय रहा वो भी मैंने शासन को अच्छे ढंग से दिया और ईमानदारी से दिया। आपका और राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? राजनीति में आने का उद्देश्य ये कि मैंने जो पहला चुनाव जिला पंचायत का लड़ा, मेरी भाभी लड़ी और जिला पंचायत बन के आई। एक ऐसे नेक व्यक्ति मेरे जीवन में आए जो वीर सिंह राजपूत जी थे। वास्तव में एक नेक इंसान थे। उनकी प्रेरणा से मैं वो मेरे राजनीतिक गुरु कहिए या कुछ कहिए, उन उनने उनका इतना आकर्षण था मेरे ऊपर कि बहुत, चाहे करोड़पति आदमी उनके सामने आ जाए, अगर मैं साइकिल से एक शिक्षक होने के नाते जाता तो मेरा सम्मान करते थे। उस व्यक्ति को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकता। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं और उनका जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत पर मैं भी चलना चाहता हूँ। 2013 का भी आप चुनाव लड़े, जी, जी। 2018 का भी आप चुनाव जी, 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 लड़े जी। और अब 2023 में भी आपको बिल्कुल, टिकट बिल्कुल। मिली है। जी, जी। तो आप शायद हारे भी हुए हैं जी, 2 जी, चुनाव, 2 तो बार। इसके पीछे क्या वजह थी कि जो आपको हारना पड़ा? क्या है, कांग्रेस वहाँ जो पूर्व में जो कांग्रेस की के क्रियाकलाप रहे वो कुछ ऐसे नीचे चले गए या लोगों की मानसिकताओं में ऐसा कुछ आ गया फितूर कि ये कांग्रेस लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रही है। उस कांग्रेस में गुटबाजी ज़्यादा हो गई थी। मैंने सभी लोगों का समायोजन किया, सभी लोगों को एक साथ लिया, चाहे वो जिस गुट का आदमी हो, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ, सभी के यहाँ जाता, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हम तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के लिए जीना है, कांग्रेस के लिए मरना है। हम किसी के लिए नहीं हैं, हम तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस का ईमानदारी से काम करेंगे। टिकट अगर हमें मिलता तो हम कांग्रेस का करते हैं, मिल गया है तो हम सभी को साथ लेंगे, सभी का सहयोग चाहेंगे। जैसे कि शिवराज सिंह सरकार की जो लाडली बहना की जो जी, जी, जी। योजना चल रही है, जी, जी। कहीं न कहीं इससे कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहेगा। इसका क्या तोड़ निकालेंगे आप अपनी इसका विधानसभा तोड़ में? हम अपनी जो हमारी महिला समूह हैं, जो महिला कारखानी है उनको हम भेजेंगे। क्या उनको समझाएँगी महिलाएँ हमारी, जो उनको कहेंगी कि ये लोभ लालच जो 2 महीने का दिया है इसके उसमें ना पड़ो। हमारी जो सरकार आएगी तो 1500 रुपए देगी। हमारे बच्चों को जो अभी और वचन पत्र में सुना है कि 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए दे रही है। तो हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, कभी स्वार्थ और लालच और भ्रष्टाचार की सरकार नहीं। लोगों को
प्रोत्साहन देना, देश को आगे बढ़ाने, यही हमारी कांग्रेस पार्टी का हमेशा सिद्धांत रहा है और हम सिद्धांतों के जुड़े आदमी हैं, हम सिद्धांतों से कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आपने भी चंद्रा विधानसभा से उम्मीदवार जी, के जी। लिए घोषित हुए हैं और जी, आपने जी। भी शायद टिकट मांगी है। हाँ, हाँ, मांगी तो है। आपको पार्टी ने टिकट दी है। जी, जी। लेकिन पुष्पेंद्र अहिरवार जी हैं, जी, जी। अपनी अनित्या सिंह जी भी जी, हैं, जी। तो इन लोगों ने भी टिकट मांगी थी। जी। अब ये लोग इन लोगों को कैसे आप पार्टी में मैं अपने चुनाव के लिए मैं मनाएँगे आप? लगभग सभी प्रत्याशियों से भी चर्चा की है। पुष्पेंद्र भैया ने मेरे फ़ोन नहीं उठाया, मैं उनके घर जाऊँगा। अनित्या बहन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मेरा तन मन धन से सब तरह का सहयोग रहेगा। लाला भाई अहिरवार है, उन्होंने टिकट मांगा, केडी भाई साहब ने मांगा, राजू भाई ने मांगा, मैंने सबसे बात की है। सभी मेरे साथ आएंगे, ये मेरा भरोसा है और मैं अपने भरोसे को ख़त्म नहीं करूँगा। मेरा विश्वास है उन लोगों को चाहे जैसे आएंगे और मैं उनका सब तरह ज़िंदगी भर साथी रहूँगा और आगे आने वाले समय में भी उनका साथ दूंगा। चंद्रा विधानसभा से अभी भाजपा प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है। जी, जी। भाजपा का क्या तोड़ होगा? जैसे आप जनता के बीच जाएँगे, जी, जी। ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे, जो आप मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएँगे और भाजपा आपके सामने रहेगी, अन्य दल भी रहेंगे, कैसे निपटेंगे आप इन सब से? क्या है, इन लोगों ने जो बाप बेटे ने जो राजनीति की चंद्रा विधानसभा में, ये इन लोगों के अंदर स्वार्थ और पैसे का प्रेम रहा, इनसे लोगों का प्रेम नहीं रहा। हम लोग लोगों से प्रेम करेंगे, पैसे से प्रेम नहीं करेंगे। ये हमारा एक वो है और संकल्प है। लोग हमसे हमें जानते हैं, हमारी जनभावना का हमेशा सम्मान करते हैं और पहचानते हैं कि हर साथ कभी लोभ लालच में नहीं पड़ता। इनका जो भी काम रहा, ये 60% का जो सिस्टम रहा, कहीं यात्री प्रतीक्षालय, कहीं ऐसे काम कराए, कहीं सौर ऊर्जा पिताजी ने कहा, हम ऐसा नहीं, हम ऐसा ठोस काम कराएँगे और कोई किसी से लोभ लालच नहीं है। हम बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करेंगे, ज़िंदगी भर सेवा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। जैसे तो 2013 में आप चुनाव लड़े, जी, जी। फिर आप 18 में भी लड़े, बिल्कुल लड़े। तो अभी जो आपका सफ़र रहा ये 5 साल का, जी, जी। 2018 से 23 का, हाँ। इसमें आप कैसे जनता के बीच संपर्क में रहे और जनता आपको क्यों लाइक करेगी? क्या हम वजह है? हमारे जो कांग्रेस पार्टी के निर्देश थे, वो निर्देशानुसार हम लोग गाँव-गाँव जाकर के, हर पोलिंग बूथ में जाकर कमेटियाँ बनाई, लोगों से मिले। कांग्रेस की उपलब्धियाँ बताई कि कांग्रेस लोगों को, गरीब और किसान के लिए आगे बढ़ाने की और हमारे जो युवक हैं, उनको रोज़गार देने की और उनको आगे बढ़ाने की, राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाना एक संकल्प है हमारी कांग्रेस पार्टी का। ये सब बातें करते रहे और हम मतदान केंद्र से लेकर के हर गाँव-गाँव जा कर के लोगों से जुड़े और हमारी कमेटी इतनी मजबूत हो गई कि आज हमारी कमेटी युद्ध स्तर पर तन, मन, धन से हर तरह से तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। तो अभी हमारे साथ ये मौजूद थे, जो कि चंदला से कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में हरप्रसाद अनुरागी जी जो घोषित किए गए हैं, उन्होंने अपनी तमाम ऐसे मुद्दे बताए हुए हैं कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो लाडली बहना योजना है, उसका भी उन्होंने बताया कि इसका भी हमारे पास तोड़ है और तमाम ऐसी बातें हैं जो आपको इस खबर के माध्यम से सुनने को मिली होगी। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।